हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे। क्योंकि खुश रहना आपको, आप अपने आप को खुश रखने आपकी जिम्मेदारी है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को खुश रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको कौन रखेगा, पहले ये बताओ। तो चलिए, फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा रीडिंग। तो आप अपने कार्मिक जो पेन देते हैं उस तक तो पहुँच गए होंगे, है ना। बहुत इनोसेंट्स हैं आप, और जो खेले हैं उनको भी अब लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही खेल गए यार। ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है मुझे। ये जो ओल्ड चलो चला गया जो भी था, किसी कार्ड को देखने से ना एक फ्रिक्वेंसी आती है, बता देता है कि हाँ ऐसा है कुछ। ठीक है, तो चलिए अपने अपने हेटर्स को याद करें। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो और किसी और के लिए है। राइट। माइंड ओपन रखें, हार्ट ओपन रखें। हमेशा माइंड ओपन करके रखें। हर चीज़ को अपने दिमाग में लेना जरूरी नहीं होता है, और हर चीज़ पे अटेंशन देना भी जरूरी नहीं होता है। एक ऐसी आदत बना लेंगे ना आप, बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और इसके बिहाफ पे कोई कलेक्टिव रीडिंग्स है तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा सा भाई सॉरी, क्योंकि बहुत कुछ रहता है मेरे पास करने के लिए, तो अभी नहीं हो पाएगा। आफ्टर फेस्टिवल आई विल। ओह रे, हेटर्स कहाँ हैं? अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं, और जो मतलब लगता है घर के बड़ा बेटा बेटी जो भी होंगे, पूरा बर्डन जो है इनके ऊपर लाद दिया गया है। मिसिंग एनर्जी है। तो जिन लोगों ने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, आइसोलेट होके बैठे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाया था इन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा आपका पैसा, रुपया, पैसा, चीज़ें छीने हैं। वीनस मतलब शुक्र, तो इस वक्त जो है शांति नहीं है। जो भी चीज़ें हैं उसका सुख नहीं भोग पा रहे। पैसे का घमंड था, अहंकार था, चीज़ें छीने थे, तो इस वक्त इनके पैसे पे डाका डाला जा रहा है। भाई बहन, माँ बाप जो भी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, तो देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके जो भी हेटर्स हैं, जो भी नफरत करने वाले लोग हैं, अननेसेसरी उनको रुलाते रहते हैं, अननेसेसरी उनका सक्सेस छीनते रहते हैं, खुशियाँ सुख शांति में आग लगाते रहते हैं। बताएं ऐसे लोगों की क्या हालत है। जो लोग की डिस्टर्ब करते हैं व्यूवर्स को, पास्ट लाइफ रिलेशन, आपका पास्ट लाइफ कोई कार्मिक हो सकते हैं गाइड। बताएं 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 यूनिवर्स। बताएं जो भी आए हैं उनके हेटर्स की क्या हाल है। हेटर्स बताएं आप लोगों की एनर्जी गाइस कल हमने देखी थी, है ना। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कहीं से भी गुजर रहे हैं आप, जाके देख लें। अभी हम देखेंगे हेटर्स की हालत क्या है। हेटर्स की हालत क्या है, वेयर आर योर हेटर्स। देखो इसीलिए जो मेरे को आ जाता है मैं ले लेती हूँ। कार्ड अगर मैंने देख लिए और मैसेजेस आना शुरू हो गए, यानी कि आपके मैसेज है। तो आपके जो भी पर्सन है, जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी हैं घर के मतलब जो भी थे, उनके ऊपर इस वक्त पूरे घर की, परिवार की जिम्मेदारी लाद दिया गया है। तुम ही देखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको देखिए एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं। अच्छा, दिमाग बहुत लगाए थे ना वहाँ आइसोलेशन में। वो भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। ठीक है, और बताएं, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। अरे बाबा, कहाँ से गुजर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट, कहाँ स्लो डाउन, है ना। एक एक चीज को देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ओ गॉड, गले को क्या हो रहा है, देखो नेगेटिविटी। तो स्लो डाउन उनको आ गया है। तो जो आपका स्लो डाउन लेके आना चाहती थी, एजेड पर्सन हो सकते हैं, मे बी 60+, 70+, कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। तब देखेंगे, एक कार्ड तो ले लेती हूँ, बाकी नहीं लूंगी, बाकी ऐसे देख लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो देखेंगे, ठीक है, एक एक कार्ड लेंगे ऐसे। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। आप
आपने जो उनको प्यार दिया था, आपने जो मान सम्मान उनको दी है, वो ढूंढे तो ना मिले उनको, ठीक है, आपके हेटर्स को। देखिए तो फाइटिंग बहुत, अपने अंदर भी फाइट कर रहे हैं एंड आउटसाइड भी फाइट कर रहे हैं। इनसाइड मतलब दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा। जब देखो क्या है, कोई अच्छी एनर्जी क्या है आप ही बताओ। ओवरबर्डन है, एक एक पल नीचे आ रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट जो है स्लो डाउन देख रहे हैं अपने जिंदगी का, नीचे आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से लोग ऊपर चढ़ते हैं। आपने मे भी उनके सक्सेस में साथ दिया था, घमंड था, अहंकार हो गया था, और जो है आपके निकलने से देखिए कार्मिक, मैंने पहले बोले कार्मिक लग रहा है, पास्ट लाइफ कुछ लग रहा है। तो पास्ट लाइफ आप इनको, पास्ट लाइफ का लेन देन था, बहुत ही आपको ज़्यादा तंग किए थे। 1 to 9 नंबर एक अच्छा खासा टाइम आपने इनको, इनके ऊपर गुजारे हैं। अच्छा खासा टाइम किनके ऊपर गुजारते हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स होंगे, लव वंस होंगे, क्योंकि ऑफिस में इतना लंबे टाइम और इतना तो कोई पर्सनल नहीं जाता है यार, हो भी सकता है, बट यहाँ पे इन लॉज फैमिली हो सकती है, खुद की फैमिली हो सकती है, ब्लड रिलेशन हो सकता है, बिकॉज 1 to 9 10 नंबर मतलब क्लोज वंस कोई होंगे आपके, ठीक है, क्लोज वंस कोई होंगे, ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो है आप कभी किए नहीं है, एक बार फिर से जो है ट्रस्ट तोड़े हैं आपका। तो चलिए बताएं यूनिवर्स, इतना काफ़ी होगा यार, और लेके भी क्या करेंगे, वही तो चीज़ें आती है और लंबा रीडिंग खींचता है फिर, है ना। इतना तो काफ़ी है कि इतना बुरे समय से गुजर रहे हैं, और कहाँ से गुजर रहे हैं देखिए, पास्ट लाइफ ही नहीं छोड़ते हैं। क्लीनिंग दी पास्ट, जो पास्ट लाइफ था वो पिछला जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है इंसान का, उसी को पकड़ना, उसी को बदला लेना। तो ऐसा आ रहा है कि ये पास्ट लाइफ आपका है, पास्ट लाइफ है इनका, ये छोड़ते ही नहीं थे, पास्ट लाइफ जो है ना ये नहीं छोड़ते। अब यही आ रहा है, क्या ही करेंगे, चलो ठीक से फिर से देखेंगे। पास्ट लाइफ आपका हेटर्स हो सकते हैं, पिछले जन्म का लेन देन इनका होगा। देखिए ये बोले थे ना इनोसेंसी, आपको इनोसेंट पर देखिए 60-70, ये भी कोई ओल्ड पर्सन है, बहुत मासूमियत को आपको लूटे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त जो है 2 जनरेशन हो सकते हैं, एक ओल्ड जनरेशन, एक न्यू जनरेशन। तो या तो फादर फिगर हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं साथ में, या फिर फादर इन लॉ एंड हस्बैंड, देवर देव कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। मतलब मेल फीमेल अपने हिसाब से ले ले आप लोग, ठीक है, ऐसे लोग हो सकते हैं। एक है, 2 है, गिल्ट में है, देखिए गिल्ट में है, बहुत गिल्ट है, पछतावा इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। जो भी इन्होंने कांड किए हैं, जो भी चीज़ें किए हैं, आपको बहुत रुलाए हैं, तड़पाए हैं, इनोसेंट। तो देखिए, तो जो भी फेमिनाइन एनर्जी बहुत रोई है, चाहे मेल हो या ये हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी है, रोने वाले हमेशा फेमिनाइन एनर्जी रहते हैं। किसी तरह का स्पेल वर्क देखिए, हैंड के ऊपर हैंड था, आपको समझ में नहीं आता था, हेडेक बहुत जाता होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, कोई एनर्जी छोड़ते थे ये लोग। देखें अब जो है इनके ऊपर ही वो एनर्जी जा रही है, ओवरबर्डन हो गया इनके ऊपर, अलोननेस, अकेलापन इनको खाया जा रहा है। देखिए 6 नंबर है, 8 नंबर, 2, 10 एंड 19, 9 नंबर, ठीक है। तो एक कार्मा का सर्कल, काफ़ी एजेड पर्सन ज़्यादा दिख रहे हैं, यंग एज से सताते। तो यहाँ पे फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति हो सकते हैं, फादर इन लॉ जैसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, है ना, ग्रैंडफादर, है ना, और या सताते ये बूढ़े हो गए हों, 10 साल 20 साल 30 साल, क्योंकि कुछ लोगों को तो मतलब ऐसा होता है ना, जब तक मरे नहीं तब तक करते ही रहते हैं। पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं अभी, उनको जो है फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि आपका कार्मा ओवर हो रहा है, तो उनका असर आपके ऊपर कम हो रहा है, आपका असर उस एनर्जी का, उस व्यक्ति का कम हो रहा है, जो भी एनर्जी छोड़ते थे इस एनर्जी का असर कम हो रहा है। दुख है, अकेलापन है, कहीं जा रहे हैं कोई इनको पूछ नहीं रहा है, स्लो डाउन ऐसे ही है। जो इनके साथ दिए थे, जो भी इनके बच्चे, जो भी इनको सपोर्ट में आए थे, उन लोगों के ऊपर भी देखिए फाइटिंग, उनका भी बुरा हाल हो रहा है। पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, 2 नंबर, कुछ चाह रहे हैं इंट्यूशन काम कर दे, कुछ ऐसा दिमाग लगा ले, कहीं ऐसा कुछ करे, बट नज़र तो नहीं आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, देखिए, ओहो देखिए एग्जॉशन 9 तो बहुत बुरा हाल है इनका, बहुत ज़्यादा। जो इस एनर्जी से आपको सताए थे, तड़पाए थे, जहाँ कहीं भी आप यहाँ थे एक समय में,
इस वक्त जो है इनका जो है बैंड बजी पड़ी है, इतना बुरा हाल है इनका, इतना बुरा हाल है, अगर एक्सप्लेन करने पे आए तो पूरा दिन ही लग जाए। समझ में आया? तो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो भी आपकी एनर्जी खींचते थे, जो भी आप काम करते थे, काम खराब कर देते थे, आपका बिगाड़ा करते थे, आपका मतलब रोने पे छोड़ देते थे, हर अच्छे काम को बुरे में कन्वर्ट कर देते थे, आपका बनता हुआ काम बिगाड़ देते थे। तो इस वक्त जो है इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, अब ये सोच रहे हैं बैठ के कि अरे यार मुझे ये मिला। तो कल तक चूंकि आप इनोसेंट थे, आप इनसे इनके पास ही जाते होंगे कि देखो ना मेरा ये काम खराब हो गया, जो भी है ऐसा है वैसा है, मैं नहीं नहीं करो करो और करो, फिर से करो होगा, और फिर आप करने जाएंगे तो फिर ये खराब करेंगे। मजा लेते थे आपकी इनोसेंसी का, इन्होंने बहुत बहुत मजा लिया है, बहुत मजा लिया है। देख रहे कैसे खेल रहे हैं इसके साथ में, क्योंकि उनको पता है ये इतना बड़ा शरीर है, ये नन्हा सा टिड्डा क्या कर लेगा। देखिए तो आपकी इनोसेंसी से हमेशा आपको आप बहुत कम में नापे हैं, बहुत कम में है। सोचते थे छोटे से कीड़े मकोड़े से ज्यादा कि आपको कभी भी वैल्यू नहीं दिया। उन्होंने सोचा अरे ये क्या ही कर लेगा, अरे ये क्या ही कर लेगी। लेकिन समय सबका आता है, आपने बहुत जिगरा से काम लिया है, पेशेंस से काम लिया है, और वही पेशेंस जो है आपको यहाँ तक लाया है। आप लोगों ने अपना कार्मा देखिए चेंज, 10 नंबर अगेन आ रहा है, 10 नंबर अगेन आ रहा है। तो एक चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून समझ लीजिए। समय आपका बदल रहा है, और समय बदलने से जो है इनका जो हालत खराब हो रही है, क्योंकि जो है देखिए लवर भी हो सकते हैं, द ड्रीम लवर। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोली कोई पर्सन हो सकता है, पर्सन की फैमिली हो सकती है, तो मे भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को, आपको पर्सन को आपसे छीन के दूर करके कहीं और इन्वॉल्व कर दे, या आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं और इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि हम इनको ये सर्व करेंगे तो आपको छोड़ के जो है उनका बेटा बेटी जो भी है उनके पास जाएगा, तो मलाई भी खिलाएंगे और इस तरह की हरकतें भी करेंगे। तो कैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, कैसे कार्मिक हो सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत बहुत जो है आप रोए हैं, तड़पे हैं, बट बहुत आपका ये एनर्जी बहुत ड्रेन हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी पीठ थपथपाइए। बुरे समय से आप निकल कर आए हैं, बुरे समय से निकल कर आए हैं। तो जो भी पर्सन अगर आपके ये लवर हैं, कुछ है अगर तो इनका शार्ट सपोर्ट दिए थे, तो इस वक्त इनके ऊपर अपना अपने सारे भाई बहन का, खानदान का, मुर्गा मुर्गी तोता तोती जो भी होगा, कुत्ता बिल्ली, उसका भी बर्डन ला दिए। बेटा इसका भी तू ना बिस्किट और ये सब दूध का इंतजाम कर दे, इसको भी लेते आइयो, ठीक है। तो इस वक्त जो है अच्छा खासा उनके ऊपर जो है मतलब मलाई खाए थे खूब, परोसे है। अगर मेल है तो कोई फीमेल को परोस दिए होंगे, फीमेल है तो कोई मेल को। आजकल तो कैरेक्टर का कुछ नहीं कह सकते। तो उनको लगेगा रहने को घर मिल रहा है, खाने को खाना मिल रहा है, और ये सब चीज़ें मिल रहा है। चूंकि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो बच्चे कैसे होंगे, कैरेक्टर तो वही होगा ना, जीन तो वही होता है, ब्लड तो वही होता है, परवरिश तो वही होता है। यहाँ तो मॉरलिटी लॉयलिटी नाम का चीज़ ही नहीं दिखा रहे हैं। तो आप कहीं मॉरल होंगे, आपका लॉयलिटी होगा, आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और आप भ्रष्ट फैमिली में, करप्ट फैमिली में चले गए होंगे, और आपका पर्सन करप्ट निकला होगा। तो यहाँ पे ऐसा है, या फिर अपने ही फैमिली में आप जहाँ पैदा हुए हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पूरी फैमिली करप्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इन लॉज फैमिली ज़्यादा होगी, क्योंकि एक फैमिली से दूसरा फैमिली ज़्यादा हो सकता है, मे बी बिकॉज मतलब ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आपके हेटर जो है उनकी अच्छी एनर्जी नहीं है, रोते हुए नजर आ रहे हैं, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में आग लगी पड़ी है। जो आग आपके लाइफ में लगाए थे, जो परेशानी आपको दिए थे, अब रोए, एक एनर्जी नहीं बची है, गिल्ट में। देखिए देख रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। तो बंदा बंदी जो भी है, हालत तो इनकी पस्त है भाई, हालत इनकी अच्छी नहीं है। बताएं यूनिवर्स डिवाइन, अभी इसी को मैं क्या करूं, क्लैरिफाई कर दूं, क्या करूं बताएं। तो क्योंकि टैरो तो आप लोग देखेंगे, क्योंकि टैरो के बिना तो आप सोचेंगे कि अरे यार रीडिंग पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपको ज़ोडिएक साइन चाहिए होता है, राइट। तो ज़ोडिएक साइन तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो सारे ही ज़ोडिएक साइन है। और ये स्टोरी अगर आपको मैच करती है तो समझिए कि जी आपकी ज़ोडिएक साइन है। स्टोरी मैच नहीं करेगा तो ज़ोडिएक साइन लेकर भी क्या करेंगे आप। चलिए ठीक है। और ज़ोडिएक साइन 2-3 तरह से देखते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर मून से देखती हूँ, जिनका नाम अक्षर शुरू होता है वहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो बताएं यहाँ पे, चलो आज हम इसको क्लेरिफाई कर देते हैं इसी को, ठीक है। डिफरेंट रोज अलग अलग तरीके से कर देंगे। तो यहाँ बर्डन कैसा है, प्लीज क्लेरिफाई बर्डन, प्लीज क्लेरिफाई बर्डन यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लियर। ये चलो देखिए, बहुत ग्रीडी थे, लालची थे, पैसा पकड़ के बैठते थे, पैसा पकड़ने वाले कंजूस थे।
तो उनको पता था कि कैसे व्यक्ति हैं और बहुत कंजूस है। इस वक्त जो है अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हैं, इनके पैसे पे सबकी नज़र है और इन अपने पैसे को बचा रहे हैं, ठीक है। अब तो आपके हेटर जो है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न पैसे को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, और चूँकि स्लो डाउन आ गया है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ शुरुआत हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो ऊपर से मतलब जाए। एरीज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस चाह रहे हैं कि परमात्मा इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें जो है अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो गए हैं, तो सोच रहे हैं परेशानी तो देखो जी होती है, क्योंकि आपके परेशानी से उनको मज़ा आता था। अब जब आपकी शुरुआत हुई है तो और कितना उनको पेन कितना होगा आपको पता है। जिस चीज़ को रोकने में उन्होंने अपनी ऐसी की तैसी कर दी, पूरे फैमिली पूरे, ये अकेले नहीं आएंगे, अकेले आएंगे, हारेंगे तो दूसरे को लेके आएंगे, हारेंगे तो तीसरे को लेके आएंगे, हारेंगे तो चौथे को। देखो सबको लेके आज इतना बर्डन क्यों है इस पर्सन पे, क्योंकि सबने इसका साथ दिया है। समझ में आया, सबने इसका साथ दिया, तो चलो भाई हमारी बोझ उठाओ, कौन उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं, तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पर्सन तो है जी यहाँ पे, डेविल है, देखो डेविल, डेविल है ना, कंट्रोलिंग नेचर। तो ये पर्सन के नीचे ही आ रहा था। फाइटिंग कैसा हो रहा है बताएं, क्या फाइटिंग कर रहे हैं पर्सन, यहाँ फाइटिंग क्यों आया है देखिए। तो जो भी इन्होंने कांड किए थे, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क एनर्जी वगैरह जो लेकर आए थे आपको, जो भी सताए थे, अब ये जो नेगेटिविटी है इनके तरफ वो फाइट कर रही है, वो उनको ही जा रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी जो आपको दिए थे देखिए फाइट कर रही है, उसका पछतावा है। जो आपको रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, देखिए अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी। एनर्जी उनके पास गई है, तो क्या कर रहे हैं वो इस वक्त जो है उसी का बोझ तले दबे हुए हैं। सफाई कैसे करें, कैसे करें। तो वी आर दी वर्ल्ड, प्लीज क्लैरिफाइड। तो अब उनको समझ में आ रहा है, वी आर दी वर्ल्ड, 10 नंबर क्लैरिफाइड प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका कार्मा इनके साथ खत्म होने के बाद क्या है ना, आपके तरफ ये नहीं आ पा रहे हैं, बहुत स्लो है। या तो इनको शर्मिंदगी आ रही है, इनका पोल पट्टी खुल चुका है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनका पोल पट्टी खुल गया, इनका मुखौटा उतर गया है। अब जो है क्या करें, कैसे करें, तो आने में इनको शर्मिंदगी हो रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, और डिवाइन भी नहीं चाहते हैं कि आपके पास में आए। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के कार्ड जो है अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। तो कोई पावरफुल व्यक्ति होंगे जो घर परिवार में जिनका चलता होगा। इनोसेंस यहाँ पे क्यों है क्लैरिफाइड, इनोसेंस यहाँ पे क्यों है प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाइड। ओह, तो कल तक आपको चैरियट समझते थे कि बहुत नादान है, मासूम है, और जब तक आपका कार्मा था तब तक आप नादान थे, मासूम थे। उसके बाद जैसे आपका कार्मा खत्म हुआ, 10 नंबर यहाँ पे, 10 नंबर, इनका मुखौटा उतर गया, जान गए, परमात्मा इनको रोक दिए। अब आप इनके तरफ नहीं देख रहे हैं। फैमिली है तो इन लॉज फैमिली है, तो खुद की फैमिली है, तो और पार्टनर है, तो ब्रदर सिस्टर जो भी है, तो आप उनको छोड़ के अकेले निकल के जा रहे हैं। तो ये लोग हैरान हो जा रहे हैं। कल तक तो इतना इनोसेंट थे, कल तक तो आप कुछ करते नहीं थे, आज अपनी जिंदगी का फैसला अकेले लेके जा रहे हैं। कल तक तो आप रोते रहते थे, सिसकते रहते थे, इनके पास जाते थे, रोने वाला एनर्जी था, पेज ऑफ कप्स, हमेशा रोंदू बन के बैठे थे। तो बहुत अच्छे से आपने अपना कर्मा काटा। गिल्ट, कैसा गिल्ट हो रहा है, बहुत पछता रहे हैं जो भी आपके हेटर्स हैं, इतना पछतावा, क्योंकि सच्चाई जब निकल कर आ गई है, पोल पट्टी जब खुल गया है, तो ये जाएंगे कहाँ बताओ, कहाँ जाएंगे। तो आपके पास इनको आना है, क्योंकि मजबूरी है आपके पास आना, बर्डन वहाँ पे है, प्रॉब्लम वहाँ पे है, लेकिन कैसे आएंगे। इनका जो बचा कुचा पैसा है ये भी इनकी फैमिली, इनके जो उनकी नज़र है इनके ऊपर में, क्योंकि वो ये जो आपके जो भी हेटर्स हैं, बड़े हेटर्स, मेन हेटर्स, तो ये जो है अपने कार्मिक के साथ फंस गए हैं, ठीक है। पूरी फैमिली कार्मिक थी, लेकिन आपका कर्मा खत्म हुआ, आप निकल गए, लेकिन इनका कर्मा अभी बाकी है। तो इनके सर पे वो सभी लदे हुए हैं, इनके पैसे छीन रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी चीज़ों पे उन लोगों का नज़र है। गिल्ट फील हो रहा है कि यार हमने क्या किया, एक इनोसेंट व्यक्ति को सताया है, रुलाया है, इसीलिए अब ये बोले तो बोले कैसे, क्या बोलेंगे ये। तो अगर तो इनको पार्टनर चेंज करने का, कुछ करने का बहुत शौक था, तो लोग फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, पता है कि हम अकेले तो नहीं सकेंगे, फैमिली मिलकर भगा देंगे। और आप देखते रह गए कि यार आपके पर्सन ऐसे किए। थर्ड पार्टी, हाँ थर्ड पार्टी, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व थी, फैमिली सपोर्ट कर रही थी। कई बार तो फैमिली के लोग ही आजकल क्या ही बोले, कैरेक्टर तो आप देख ही रहे हो। देखो मैंने बोली और वही चीज़ आ रहा है, तो फैमिली के लोग ही में भी होंगे। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स,
तो फैमिली के लोग ही कोई ऐसे होंगे अलोन, तो हो सकता है घर के ही बेटी बहू सब जो भी है आजकल आपको पता ही है, जीजा के साथ तो देवर के साथ तो भाई की बीवी के साथ तो बहन के हस्बैंड के साथ, आप देख रहे हैं ना आजकल ये सब चीज़ें। मैं भी घर में ही सारे कांड हो रहे थे, पता है। अभी जो है जो भी बड़े बूढ़े के सहयोग के बिना ये चीज़ें नहीं होती है। जो भी हुआ था जो भी है, अभी जो भी बूढ़े बुजुर्ग इसमें शामिल थे उनको रोना आ रहा है कि यार क्या किए, आपके पर्सन को भी रोना आ रहा है कि गिल्ट कि यार यार ये मैंने क्या कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि कल तक तो मज़ा आ रहा था। जो मज़ा कल तक लिए थे कैरेक्टर के मामले में, अब मज़ा जो है सज़ा के रूप में बन गया, क्योंकि आपका कार्मा ख़त्म हुआ, आप निकल लिए, सिंगल हैंड निकल लिए, उनको उनके पूरे ख़ानदान को छोड़ के अपने छोड़ के निकल चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या ढूंढ रहे हैं, चूँकि चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं, अपने ही लोग धोखा दिए हैं, पीठ पे खंजर मारे हैं, एनर्जी के साथ मारे हैं। देखिए एनर्जी है यहाँ पे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के साथ मारे हैं यहाँ पे, आम खंजर नहीं है, खंजर के साथ एनर्जी है। तो कोई बूढ़े बुजुर्ग इसमें शामिल थे, कोई कोई घर के लोग ऐसे होते हैं ना, किसी किसी के फैमिली में देखें कोई एनर्जी से बूढ़ा बुजुर्ग जो है किसी से मिल जाएंगे, किसी से भी, किसी तांत्रिक से मिल जाएंगे, किसी मौलवी से मिल जाएंगे, किसी ऐसे, और अपना पैसा वहाँ देते रहेंगे और उसी से पूरे ये जो है उस मौलवी के कंट्रोल में रहेगा, उस तांत्रिक के कंट्रोल में रहेगा, उस गलत आदमी के कंट्रोल में रहेगा, जो भी है कंट्रोल में रहेगा। और ये जो है अपने आप को सोचेगा कि हम तो पूरी फैमिली कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपको धोखा देते हुए, इनको कोई और धोखा देते हुए, लूटते हुए। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटीज क्यों आया है, पॉसिबिलिटीज क्लैरिफाई, तो यहाँ पे जो है इनको इनका कार्मा का मिल रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्यों आया है, तो अगर मान लो कोई चीज़ आएगा, तांत्रिक है या मौलवी है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो बिकने वाले लोग हैं, अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बिकाऊ लोग भी बहुत हैं। तो जो जिनका ईमान धर्म नहीं होता है, किसी भी धर्म के लोग होते हैं, बिक जाते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी धर्म में चले जाओ, ठीक है, बिकते हैं, चीज़ें होता है, ठीक है। तो चले जाते हैं, उसके बाद वो जो भी चीज़ें होती है तो क्या करते हैं, फिर वो चीज़ें वो तो लेंगे नहीं, जो किए हैं, जो इसमें शामिल है वो तो लेंगे नहीं, उनके ऊपर जब बैक फायर मारेगा तो उसी के पास भेजेंगे जिसने करवाया था। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है बैक फायर मारता हुआ चीज़ें पोल पट्टी खुलती हुई अपने तक वो लोग नहीं आने देंगे। अगर बहुत लोग ऐसा होता है कि दो लोग उसी फैमिली के उसके पास जा रहे होते हैं, लूटने वाले भी लुटवाने वाले भी, ठीक है, ऐसा भी देखा है मैंने। तो और बताएं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्यों है, पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, प्लीज़ पॉसिबिलिटीज़ बताएं। जजमेंट, जो भी कर्मा का भुगतान करना पड़ा है, जो भी इनको आया है, आपने खूब रोए हैं, खूब तड़पे हैं, खूब परेशान हुए हैं, न्याय मांगे हैं, न्याय आपको मिल गया, न्याय हो गया तो रिटर्न हो गया चीज़ें, है ना, रिटर्न हो गया तो उनकी एग्जॉशन देखिए, उनका जो पोल पट्टी खुल गया, शक्ल उनका सामने आ गया। तो शक्ल सामने आने से क्या होगा, पता चल गया आपको कौन है क्या है। तो यहाँ पे तो क्या हमने गिल्ट अच्छा गिल्ट क्यों आया है यहाँ पे भाई, गिल्ट क्यों आया है, कुछ था क्या हमने उठा लिया, गिल्ट क्यों है। देखिए गिल्ट ये है कि जो भी आपको बांधे थे, जो भी चीज़ें किए थे, आपका आंखें बांध दी हैं, आप खुद से नहीं बांध सकते, हाथ बांध दिए हैं, खुद से नहीं बांध सकते, आपके पूरा बांधे किनारे से पूरा एनर्जी है। देखिए जितना कील जितना चीज़ लगाए हैं, आपका घर हो, आप हो, पूरे चीज़ें बंधी हुई है, बांध के एनर्जी उससे कनेक्ट है। वो लोग सब 24 घंटा निगरानी में रखते हैं, मतलब एनर्जी सेंड की, उसका गिल्ट है क्योंकि आप तोड़ के निकल रहे हैं। जजमेंट आ गया, आप तोड़ के निकल रहे हैं, अब वो करेंगे क्या करेंगे बताएं। तो गिल्ट हो रहा है इनको, शर्मिंदगी हो रहा है, इन्होंने सोचा नहीं था कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा या टाइम अप होगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा आपको सजेशन देंगे। जजमेंट आने से क्या हो गया, जजमेंट आने से आपको न्याय मिल रहा है, न्याय की तरफ आप जा रहे हैं, न्याय की तरफ आप जा रहे हैं, तो उनके साथ वो तमाम चीज़ हो रहा है जो आपके साथ किए थे, तो रिटर्न हो रही है, चीज़ें जो रिवर्स में जा रही है, जो काफ़ी पेनफुल है। नाइट ऑफ का ऐसे नहीं लेंगे। यहाँ एग्जॉशन क्यों आया है, एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, एग्जॉशन का कार्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। आपके लाइफ में अच्छा आ गया, इनका रुक गया, ये इनको जो है परमात्मा ने रोक दिया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ नहीं आ सकते, मुखौटा उतर गया है, खुद झेल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स कैरियर, जजमेंट आने से, न्याय मिलने से आपकी अपॉर्चुनिटी जा रही है, चेंज हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। अब आप इनसे टुकड़े नहीं मांगेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे, चीज़ें नहीं रहेंगे, इनके घर में थे तो घर छोड़ के चले जाएंगे, इनका साथ था तो इनका साथ छोड़ के चले जाएंगे, और ये जिस भी तरह से आपको पकड़ के बांध के जैसे भी रखना चाहे थे, अब आप निकल रहे हैं तो इनको गिल्ट हो रहा है।
आपके लाइफ में पहले तो आपका दिमाग खुला, फिर जो है आपका जो है पहले दिमाग खुल गया, उसके बाद यहाँ से वहाँ से उसके बाद जजमेंट आया है, उसके बाद आपको पैसे का भी शुरू हो जाएगा, हो चुका है आप लोगों का। मनी अर्निंग आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। जो जो लोग इस फेज से पार हो रहे हैं, 10 नंबर कार्मा का फेज निकाल चुके हैं। यदि तो ये आपका कार्मा आपका कैरियर बहुत खराब कर रहे थे, लूट रहे थे, बर्बाद कर रहे थे आपको, तो आप परेशान मत होइए, आप निकल रहे हैं। परमात्मा आपको दे रहे हैं, जजमेंट भी दे रहे हैं एंड अपॉर्चुनिटीज भी आपको दे रहे हैं। जजमेंट के साथ जब कार्मा पूरा होता है, 7.5 का भी जब पूरा होता है, तो जब शनि का जो उतरने लगता है किसी भी पाथ से, लॉ पाथ हो, कोई भी पाथ हो, तो जब उतरने लगता है, लॉ पाथ सबसे ज्यादा वैसा होता है ना, लॉ पाथ, स्वर्ण पाथ, रजत पाथ, बहुत सारी चीजें, ताम्र पाथ। तो जब जैसे शनि का जैसे अढ़ैया 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 करके 7.5 होता है, 3 बार का उनका वो होता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे स्लोली स्लोली नीचे आते हैं, आपका जो बंधन है खुलते जाता है, और आपका जो है तो जो लोग भी 7.5 में शनि में शना 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 24 का है, ये ईयर है, तो आपके साथ जजमेंट आ रहा है, आपके साथ क्लियर हो रहा है, और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं, और आपको न्याय मिल रहा है, और आपका कार्मा खत्म हुआ है, तो आप जो है कार्मा का बैगेज आप उनको शुक्रिया बोले, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटी जा रही है उसके तरफ देखें, और जो लोग के पास लग रहा है नहीं आ रही है, अपना दिमाग थोड़ा खोले, कोशिश करें। अपॉर्चुनिटी आ रही है मतलब आ रही है, आपको दिमाग खोलने की जरूरत है। एम्परर, जो भी इनका घमंड था, अहंकार था, पर्सन थे तो पर्सन के फादर थे तो ब्रदर थे तो जो भी थे इनके घर परिवार में, सिस्टर जो भी थे, सिस्टर हो, मदर हो, इस सब में इनकी हालत पस्त हो रही है। यहाँ पे 10 ऑफ चेंज, यहाँ चेंज क्यों है, चेंज का कार्ड क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। चेंज का कार्ड इसीलिए है कि ये जो है ये रिवर्स था, ये जो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ये चेंज का कार्ड इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि इस पर्सन को आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन प्यार को जो है ना आप पहले छुपा के रखते थे, हिडन रखते थे, कुछ भी रखते थे, बताते नहीं थे। अब जो है इनका हिडन रखना, छुपाना, दबाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनका आपा जो है ये खो रहे हैं, इनका जो कंट्रोलिंग है इनके हाथ से जा रहा है। पेज ऑफ कप्स देखिए, अगर ये आपको अपना प्यार नहीं बताएंगे तो इनको फ्रस्ट्रेशन है, मतलब ये क्या बोले इनको, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे जगह पे ये जा रहे हैं। अगर तो अपने आप को हिडन रख रहे हैं, छुपा रहे हैं, जैसे सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो एग्जॉस्ट हो रहा है, एनर्जी जो है इनका एग्जॉस्ट हो रहा है। अब जो है जो भी लवर, जो भी जैसे चीज़ थे, जो कहीं और गए थे, अब उनको तो आपसे प्यार था, प्यार है, प्यार है। अब जो भी थर्ड पार्टी थी, फोर्थ पार्टी थी, जो भी पार्टी थी, फैमिली अगर आपकी मर्जी के बिना कहीं शादी कर रही थी, कोई अरेंज किए थे रिश्ता, कोई भी देख रहे थे इसको छोड़ दो, मेरे पसंद की शादी करो, मेरे पसंद के पास है, अब वो पर्सन इनको कल तक अच्छा लग रहा होगा, लग रही होगी, बट अभी ना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रही, क्योंकि आपका कार्मा खत्म हुआ है, या बहुत तेजी से आप देखते रह गए कि यार हमने इसको इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दी, इतना, लेकिन इस बंदे को किसी और का ही सपना देखते रह गया ये। मतलब आप ना, आपके लिए ये सपना सा, ये लोग हेटर जो है ना, उस व्यक्ति को आपके लिए सपना बना देना चाहते थे कि ड्रीम रहे बस, और आपको यूज करते रहे। लेकिन आप देखें निकले कि ये जो अपनी रक्षा खुद करता है उसकी रक्षा परमात्मा करते हैं। तो बहुत लोगों ने अपनी रक्षा यहाँ पे खुद की है, बहुत ज़्यादा मेहनत कश इंसान है आप लोग, और लड़े हैं, शनि जो है आप लोगों को दिए हैं। तो यहाँ पे जो है इनको लग रहा है कि अरे इसको फर्क नहीं पड़ा, जब आपको फर्क नहीं पड़ा तब आपके पर्सन को फर्क पड़ रहा है। कल तक जब आप रो रहे थे तो उनको मजा आ रहा था, वो सोच रहे थे अच्छा और मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरे पीछे पीछे आएगी, लेकिन आप निकल गए, कार्मा पूरा हो गया, जब आप निकल गए, जजमेंट आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया, कैरियर ओरिएंटेड आप हो गए, जब आप निकल गए तब इसको बहुत, इस पर्सन को फर्क पड़ रहा है। और इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी पूरी फैमिली को फर्क पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये बंदा उसके साथ खुश नहीं है। अगर मान लो कोई इसका पहले से, जिसके पास ये है, पहले से उसका हस्बैंड होगा, पहले से उसकी वाइफ होगी, सपोज इसकी वाइफ पहले से है, सपोज इसका हस्बैंड पहले से है, और ये देख रही है, तो जाएगी उसके पास में, तो ये कहाँ जाएगा फिर? शादी, एक व्यक्ति का शादी तो 2 लोगों से हो नहीं सकता भाई। हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, एक को छोड़ो फिर ही दूसरी शादी होगी, जब तक डिवोर्स नहीं लेंगे तब तक तो इलीगल रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं काफ़ी जो है, हाँ इलीगल रख सकते हैं, आ जा सकते हैं। अब तो कोर्ट कचहरी परमात्मा, मतलब अब जो है
लोग छोड़ दिए हैं, जाओ यार करो जो जो करना है करो, लेकिन मैरिज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही सी था। अभी दुखी हो रहे। पेज ऑफ कप्स बहुत आपकी मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही मतलब यहाँ पे जो करते हैं देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोली मैंने, ये चाह रहे हैं फिर से क्या, रीयूनियन चाह रहे हैं, फिर से चाह रहे हैं रिश्ते को बनाना, फिर से चाह रहे हैं आपको बनाना। क्यों? आप निकल कर चले गए। फेमिनाइन जो रोने वाले लोग थे, भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते, नहीं चाहिए रिश्ते, नहीं चाहिए ऐसा पर्सन, नहीं चाहिए ऐसी फैमिली जहाँ पे हमारा एनर्जी ड्रेन होता हो, एग्जॉस्ट होता है, नहीं चाहिए। जब आप अपने अंदर करेज पैदा किए हैं, हिम्मत पैदा किए हैं, अपने अंधकार से जब आप लड़े हैं, तब इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून था तो सारे ही जोडिएक साइन थे, तो इनको बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी ये बहुत तेजी से आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन को याद करेंगे। कल तुमको फर्क नहीं पड़ रहा था, आज तुम मेरे पास आ रहे हो। क्यों? क्योंकि अब घोड़े पे कौन बैठा है? घोड़े पे कौन बैठा है? फेमिनाइन बैठी है, फेमिनाइन बैठी है। तो आपने इनके लिए घोड़ा रोका होगा कि चल भाई आ जा। तो जब आप रुके हैं तब ये आके आपके साथ मिन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मतलब चलो चलते हैं। आप करें क्यों? कल क्यों नहीं तुमको फील हुआ? क्योंकि हम जमीन पे बैठे थे, क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम रो रहे थे, इसलिए तुमको कल तक फर्क नहीं पड़ा। अब जब हमने राइडिंग सीख ली, अब हम जब आ गए, निकल गए, तब तुमको बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या बात है? तब आपके पास आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक लोग आपको रुलाते रहेंगे। उनको पता है कि आपके पास कोई आसरा नहीं है, तो रुलाते रहेंगे। तो इस वक्त जो है, जो भी आप रोए थे, किए थे, आप आज यहाँ पे पहुंच गए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच गए हैं। अकेले हैं, अपना दर्द किससे बांटे, किससे बोले, बर्दाश्त हो नहीं रहा है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है बर्दाश्त करना। तो देखेंगे एक भी तीसरे से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रहा मेरा अरे यार, हम वैसे ही चले जाते हैं। क्या ही बोले बताओ, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। उसको ऐसे जब तक ऐसे सफल ना करो, लगता है पेट ही नहीं भरा है। ओहो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है ना, क्या कुछ है आपके जो भी हेटर्स हैं। अरे यार, तो बताएं कि यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है गाइस, जो 12 का 12 जोडिएक साइन हो गए हैं, सारे में राशियां यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखेंगे कि इस पर्सन का और इनके फैमिली का भी आता है, या यहाँ तो पर्सन ही रिलेटेड जाता है, फैमिली वाला दूसरे तरफ है। मे भी इधर हो 1-2 कार्ड, क्योंकि कब क्या डाउनलोड आता है कोई आइडिया नहीं रहता है, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने मैसेजेस को ही आप लोगों के मैसेजेस है जो परमानेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए। आप लोगों के भी डाउनलोड्स आ जाएंगे, आप लोगों का जो सिचुएशन चल रहा होगा उसके हिसाब से, है ना। और जो जुड़े हुए हैं अपने रीडिंग को एंजॉय करें, जो नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, ऐसे रीडिंग देखना चाहते हैं, वो दूसरों की रीडिंग को एंजॉय करें, ठीक है, बट खुश रहें, ठीक है। चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे है उनके लिए मैसेजेस बताएं। ओके, क्या मैसेज है भाई? यू लेफ्ट मी वेन आई डिडंट एक्सपेक्ट। तो आप इनको छोड़ के जाएंगे ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। वैसा ही होता है, मैंने क्या बोली, जब तक आप रोते रहेंगे ना, आपको ऐसे रुलाते रहेंगे। देखिए इनकी ही एनर्जी आई है, जब तक आप रोएंगे ये रुलाते रहेंगे। आप निकल के चले जाएंगे, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था कि आप निकल के चले जाएंगे, इनको आपके पीछे पीछे आना पड़ेगा। इनका घमंड और अहंकार देखिए, घमंड और अहंकार देखिए टूट रहा है। अरे बाबा, टावर टावर एंड टावर, बहुत ज़्यादा जो है इनको इस वक्त जो है, ये जो बिल्कुल सही है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस पर्सन का, जहाँ भी है बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जस्टिस का न्याय, जस्टिस मांग रहे हैं, अपने कार्मिक के पीछे फंस गए हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे फंस गए हैं, दोस्तों के बातों में आके फंस गए। कोई दोस्त होगा, दोस्त होगी। देखिए घमंड, अहंकार, जो भी एनर्जी लेके ये चलते हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, एनर्जी कैरी करते चलते हैं, आपको बताएंगे नहीं, हिडन रखेंगे, छुपा के रखेंगे वो। और ये एनर्जी दोनों की बैंड बजी हुई है। क्यों? क्योंकि टावर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जस्टिस आ रहा है, ठीक है।
तो जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनको छोड़ देंगे, और कैसे छोड़ देंगे जब इतना पावर, इतना चीजें हैं, कैसे कोई छोड़ सकता है? हाउ कैन, मतलब पॉसिबल। इनको लग रहा है यार हो ही नहीं सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज के नीचे क्या आया है? जजमेंट। एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आया है, तो मतलब पॉसिबल हो गया। आप जो भी चाहते थे परमात्मा ने जो हो गया। वेन आई डिडेंट एक्सपेक्ट, इन्होंने सोचा नहीं था कि आप छोड़ेंगे। जब जिन्होंने सोचा कि आप नहीं छोड़ेंगे, काफ़ी पावरफुल है, उस वक्त आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू ब्रेक, तो आप लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, ब्रेक होगा। तो आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस। तो ये हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर आपके पास आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल चुका है। इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका बाप दादा, इनका खानदान, सब जो है इनको छोड़ रहा है। बिकॉज दे आर फेसिंग, ही सी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं इन देयर लाइफ। ओके, तो बताए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, और क्या कुछ है? बताएं 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 मुझे, क्या कुछ देंगे? आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ। आप उनके ट्रूथ स्वीकार करें नहीं करें, क्या फर्क पड़ता है? की फैक्ट बनता है, बताओ क्या फर्क पड़ता है? माई ईगो सेड दैट इट्स ट्रस्ट एंड अट्रैक्शन। तो उनको लगा नहीं था कि आप जो है उनके लवर हैं, उनको लगा था अट्रैक्शन है, चलो आओ यूज करो, छोड़ दो। एनर्जी खेलते होंगे, माँ बाप भी, बाप ने भी छोड़ा होगा, माँ ने भी छोड़ी होगी, मतलब कुछ परिवार में ऐसा चलता होगा कि करो किसी और के साथ, रहो किसी और के साथ, जो कह रहा है होने दो। तो जो है इनको लगा था अट्रैक्शन है, इनका ईगो कह रहा था, लेकिन अभी इनको सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सच्चाई को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पैर के नीचे से जमीन सरक गया है भाई। जजमेंट आया है। इनका जो है कोई पूछने वाला नहीं है, इनका आप हाल चाल बहुत पूछते थे, पूछने वाले आप नहीं हैं, और बताने के लिए तरस रहे हैं। आप सोचते थे कि कभी आपके साथ ओपन अप हो, आपके साथ खुलकर बातें करे, अपनी फीलिंग शेयर करे, लेकिन केवल सुनते थे। आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए, आपके लिए कभी डिसीजन नहीं लिए, आपके लिए कभी भी नहीं आए, अपनों के फैमिली से, अपनों से, अपने के सामने आपके लिए बोले नहीं। वो व्यक्ति तरस रहा है कि अरे यार, हम तो सोच रहे थे बस ऐसे अट्रैक्शन है, ये क्या हुआ है? आई वॉन्ट टू हेट यू, आपसे नफरत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पके हुए हैं, सब सिखाते हैं नफरत करो, फेंको, तो नफरत करना चाहते हैं। बट आई लव यू, लेकिन आपसे प्यार हो गया है इनको, है ना? तो नफरत, बताओ अब क्या ही बोलेंगे। तो एकदम सच्चाई कैसे निकल के आ रही है। जो रीडिंग में था, इनको कोई और परोसा गया था कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे कैब ये नहीं है, तुमको हम और कुछ अच्छा सा देते हैं। आप देखते रह गए थे, क्योंकि आप बहन जी टाइप रह रहे थे। जो भी मेल हो फीमेल हो, जब आपने अपना चेंज किया, अपना ड्रेसअप चेंज किया, अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया, अपना, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होंगे। किसी को चेंज करना है, दूसरे को चेंज मत करो, सबसे पहले खुद को चेंज करो, अपने आप सामने वाला चेंज होगा, वरना निकल लेगा, आपके मतलब का नहीं रहेगा। तो ठीक है, यू आर वेरी मेच्योर नाउ, तो अब आप बहुत मेच्योरिटी से पेश आ रहे हैं। आपने अपना घोड़ा भी रोका इनके आगे, है ना? घोड़ा लेके निकल नहीं गए, रोके। इतनी शराफत तो आपके अंदर है, इतनी शालीनता आपके अंदर है, इतनी इंसानियत है आपके अंदर कि अभी भी आप उनको उनके जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रोका है आपने, बात किया है, और खड़े थे, बैठ गए आराम से, है ना? और कितने आराम से आप बात किए हैं उनको, और निकल गए। तो आप बहुत मेच्योर्ड हो गए हैं, आपको पता है कि गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उससे अपनी एनर्जी ड्रेन होती है। वाह वाह, क्या बहुत अच्छी बात है भाई। तो बहुत अच्छे से आप जो जैसा है, शठे शाठम समाचारे, टिट फॉर टैट, है ना? जैसे को तैसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गोइंग, कीप इट अप। अपना पीठ को थपथपाइए, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। आई प्रिडिक्टेड, है ना? आई प्रिटेंड, नॉट एनर्जी में, आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू। तो इनको लगता था कि आपका केयर नहीं कर रहे हैं, आपके तरफ नहीं है, वो ऐसा दिखाते थे सबके बीच में, लेकिन थे भी। अगर था तो आए क्यों नहीं, समय पे क्यों नहीं आए? अब आगे क्या करोगे? क्योंकि अब उनकी ज़रूरत है, आप उनकी ज़रूरत बन गए हैं, इसीलिए आप तक आ रहे हैं। अपने लिए आ रहे हैं, आपके लिए नहीं आ रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि आपसे प्यार करते हैं, ना 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 ना, सब जगह उनको लत्तम जुत्ता पिटाई मिल रही है, उनके ईगो की ऐसी की तैसी हो रही है, टावर आ चुका है, जस्टिस आ रहा है, सब जगह उनकी धुलाई हो रही है, जजमेंट आ चुका है। तब ये जो है आपके पास आना चाह रहे हैं कि अरे भाई, मुझसे, मेरे लिए तो वही ठीक था, वही ठीक थी। ठीक है,
टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक यू। तो अपना मंत्रा बताइए जिसकी वजह से जो है आप सक्सेस के रास्ते पे चले हैं, रोने धोने के रास्ते पे नहीं चले। खूबसूरत, मैंने क्या बोली, बहन जी टाइप आप नहीं होंगे या भाई साहब नहीं होंगे, आप जेंटलमैन हीरो बन गए होंगे, है ना, मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी चेंज किए होंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं टेल मी योर सीक्रेट, क्या है भाई आपकी सीक्रेसी क्या है, मंत्रा बताओ, कौन सा मंत्रा जाप करते हो जो आप इतना ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो और सक्सेसफुल हो, लाइफ में आगे जा रहे हो, क्या बात है बताइए। तो आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं, ब्यूटीफुल होना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन। तो देखिए, थैंक यू गॉड। तो आपको स्मेल भी कर रहे हैं, अमेजिंग। ऐसा लगता है आपकी जो स्मेल है, आपकी जो सुगंध है, काफ़ी मतलब कोई उसको ये नहीं कर सकता है, क्या बोले उसको, फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या होते रहता है बाद में। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, अब आपके स्मेल अच्छे हो गए, आप अच्छे हो गए, आपकी खूबसूरती अच्छी हो गई जो कल तक नहीं अच्छी लग रही थी, देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं खुद से प्यार करो, खुद को केयर करो, खुद को निखारो, खुद को पॉजिटिव रखो। आपको आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, आई नेवर गेट बोर ऑफ यू, एंटरटेनमेंट बॉक्स। तो जब भी आप आए हैं, देखिए अभी भी आपके पास ये आए और आपने क्या किया, अभी भी क्या किया, कितनी इंसानियत, आप बोर नहीं, दुश्मनी है, नाराजगी है, प्यार करते हैं आप, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी स्पीड रोके हैं, अपने आप को रोके हैं, बात किए हैं और जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं आप बहुत इंटरेस्टिंग हो, मतलब इतना सफल होने पे तो आपके ऊपर ही घोड़ा चला के चले जाते हैं, राइड करके आपके ऊपर ही चले जाते हैं, लात मार के चले जाते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी इंसानियत है क्योंकि आप एक अच्छे सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं और इसीलिए आपकी इनोसेंसी से खेलते रहें जब तक आप इनोसेंट थे। जब आप पावर में आए, चलो बताते हैं आपको, है ना, आपका इंसानियत जगा है और जब आप आए हैं तब इनको लग रहा है कि अरे यार आप आपसे कभी बोर नहीं होते हैं। एक तो आपके सोल बहुत मैच्योर है, किसी भी तरह का बात करेंगे तो आपका कनेक्शन, आपका क्राउन चक्रा खुला हुआ है, क्राउन चक्रा खोलने से आपका मैसेजेज ऑटोमेटिक आते रहता है, सिचुएशन के हिसाब से आप बात कर लेंगे, बच्चे के साथ बच्चे वाले, बूढ़े के साथ बूढ़े वाले, बच्चा बच्ची जो भी है, बूढ़ा बूढ़ी जो भी है, यंगस्टर के साथ यंगस्टर वाले। तो इंटरटेन बॉक्स है, आपके साथ कोई बोर नहीं होता है। तो अब इनको लग रहा है कि यार ये भी बोर नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, है ना, कैसी लगी, क्या लगी, देखिए। चलो कहीं दूर चलें, चलते हैं, नो सुकून। तो इनको शांति नहीं है, टावर आ रहा है, मुसीबत आ रही है, बर्डन है, शांति नहीं है, तो कहते हैं चलो कहीं दूर चलें। जब आप इनके साथ दूर जाना चाहते थे तब ये किसी और के साथ रंगरलिया मना रहे थे। अब जब आप निकल के जा रहे हैं तब सोचते हैं यार मुझे भी ले ले यार, है ना, क्योंकि ये तो बोझ है, जहाँ जाएंगे इनको बस थाली कटोरा लेके बस इनकी थाली कटोरे में डालते रहो, देना तो सिखाया नहीं, खाली लेना सीखे हैं। तो अब कार्मिक बने बैठे हैं, अब कार्मिक जो है लदे पड़े हैं, टावर आ रहा है लाइफ में, घमंड अहंकार जो भी पावर था, जो भी पावर लेके चलते थे महाशय महाशया, तो इसको अच्छी जगह पे लगा सकते थे, लोगों के कल्याण में लगा सकते थे, लोगों को रोते हुए इंसान को हंसाने में लगा सकते थे, हंसते हुए को रुलाने में क्यों लगाए। तो भाई वो तो मिलेगा ना, परमात्मा तो सब देखते हैं, तो वही चीज़ है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए और जो रेजोनेट ना करे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उन लोगों को रेजोनेट करेगा जो आपसे हटके हैं, ठीक है। तो सारी रीडिंग अच्छी ही होती है। हाँ, कौन जो आपसे रेजोनेट कर गई, आपको लगता है रीडिंग सच्ची है, रीडिंग वो भी सच्ची है जो आपको रेजोनेट नहीं किया, क्योंकि वो रीडिंग किसी और को रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, गुड एनर्जी, थैंक यू। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बहुत प्यार करें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें। कोशिश अपने हाथ में होता है, वो जो भी होगा वो तो वो परमात्मा के ऊपर ही होता है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।